Hello students, welcome to Knowledge Viewpoint. So this is Anmol Bansal and this is 4th class series, and today we are going to read lesson number 9, that is Do You Want to Play Football series 1. So this is first part of this chapter, and let's start reading this chapter. So here above the section 1 description is given that Monica dreams of being in a football team, but when she suggests it to the games teacher, she is stunned to hear that it's not really a game for girls. But Monica is not a person who gives up easily. So ये बात हो रही है कि मोनिका एक स्टूडेंट है, एक चाइल्ड है, और जो कि चाहती है कि वो फुटबॉल टीम में हो, उसका सपना है ये. बट लेकिन जब वो ये बात अपनी गेम्स टीचर से शेयर करती है तो वो शॉक्ड हो जाती हैं, और वो ये कहती हैं कि फुटबॉल जो गेम है वो लड़कियों के लिए नहीं है. और लेकिन जो मोनिका है वो इतनी इजीली किसी भी चीज़ को गिव अप नहीं करती, वो उसके लिए ज़रूर ट्राई करती है. तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन. तो स्टार्टिंग विद सेक्शन 1, football, Monica murmured, her big brown eyes shone as she gazed into the distance, nibbling her thumb as though it were her favorite chocolate bar. मोनिका मरमट का यहाँ पे मीनिंग है कि बुड़बुड़ाना, मतलब गैबल करना, मीन्स धीरे धीरे से बोलना, कुछ अपने मुंह में ही बोलते रहना. तो वो बोल रही थी फुटबॉल, और उसकी बड़ी बड़ी ब्राउन आईज शाइन कर रही थी, और वो अपना जो थंब है उसे उसने माउथ में डाला हुआ था और उसे बाइट कर रही थी. निबलिंग का मतलब होता है बाइट करना, और बाइट कर रही थी, ऐसे बाइट कर रही थी जैसे कि उसकी वो फेवरेट चॉकलेट बार है. और यहाँ पिक्चर में आपको दो गर्ल्स दिख रही हैं. एक है यहाँ पे मोनिका, द वन हु इज लाइंग ऑन द ग्राउंड इज मोनिका, एंड अनदर वन हु इज सिटिंग इज निधि. तो उसकी फ्रेंड है निधि. तो वो निधि जो है वो बोलती है फुटबॉल क्वेश्चन मार्क, वो पूछती है फुटबॉल, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, और वो पजल्ड होती है, उसकी तरफ कंफ्यूज्ड वे में वो देखती है कि फुटबॉल. वाई कांट वी हैव अ फुटबॉल टीम, मोनिका सेड ड्रीमली. और मोनिका ये बड़े ही मतलब उसके साथ कहती है कि हमारी एक क्या फुटबॉल टीम नहीं हो सकती. अ फुटबॉल टीम, यू आर मैड, निधि वॉज अबाउट टू से. वो कहने वाली होती है कि एक फुटबॉल टीम, कि तुम पागल हो, वो कहने वाली होती है, लेकिन वो नहीं कहती. बट शी स्टॉप बिकॉज शी न्यू इट वुड बी अ वेस्ट ऑफ टाइम. क्योंकि वो चुप हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ टाइम की बर्बादी है, कि जो मोनिका ने सोच लिया उसे अब कोई भी रोक नहीं सकता वो चीज करने से. नो वन कुड स्टॉप मोनिका व्हेन शी गॉट समथिंग इनटू हर हेड. जब उसके दिमाग में कुछ आ जाता है तब उसको कोई भी रोक नहीं सकता. शी वुड गो ऑन एंड ऑन टिल एवरीवन वाज फोर्स्ड टू गिव इन. तो शी वुड गो ऑन टिल एवरीवन टू फोर्स टू गिव इन. और वो उस काम के पीछे लगी रहती है जब तक कि वो काम पूरा हो नहीं जाता. व्हेन शी रियली थॉट अबाउट इट, निधि टू रियलाइज दैट देयर वर नथिंग क्रेजी अबाउट द आइडिया. तो जब उन्होंने सोचा उसके बारे में ध्यान से, तो निधि को भी ये रियलाइज हुआ कि कुछ क्रेजी नहीं है, मतलब ये आइडिया बेकार नहीं है, ये एक अच्छा आइडिया कि हमारी भी लड़कियों की फुटबॉल टीम हो सकती है. बिकॉज वाई शुडंट दे हैव अ फुटबॉल टीम, कि क्यों नहीं हो सकती हमारी फुटबॉल टीम, क्यों गर्ल्स क्यों नहीं खेल सकती, वाई कुडंट गर्ल्स प्ले फुटबॉल. बट बिफोर निधि कुड शेयर हर ओपिनियन, मोनिका हैड ऑलरेडी जम्प्ड अप. तो निधि अपनी ओपिनियन ये शेयर कर पाती इससे पहले ही जो मोनिका थी वो जंप किया, उसने मतलब खड़ी हुई फटाफट, और उसने कहा कि आई एम गोइंग टू आस्क मिस सेन अबाउट इट. शी क्राइड. और वो रोते हुए कहती है कि मैं अब मिस सेन जो उनकी गेम्स टीचर है उनसे पूछने वाली हूँ इस चीज के बारे में. वेट, निधि सेड. निधि कहती है कि रुको, लेट्स डिस्कस इट. तो वो कहती है कि हम चलो डिस्कस करते हैं. बट मोनिका वॉज ऑलरेडी रेसिंग अक्रॉस द फील्ड टुवर्ड्स द गेम्स टीचर. लेकिन जो मोनिका है वो भागते हुए, रेसिंग का मतलब है भागते हुए जा रही है अपनी गेम्स टीचर की तरफ. और जो निधि है वो अपना जो सिर हिलाती है और कहती है क्रेजी, देन फॉलोड एज फास्ट एज शी कुड. और फिर निधि भी मोनिका को फॉलो करती है. दिस वॉज वन कन्वर्जेशन शी डिडंट वांट टू मिस. और वो ये कन्वर्जेशन थी जिसे वो निधि भी मिस करना नहीं चाहती थी, जो मोनिका और उनकी गेम्स टीचर मिस सेन के बीच में होने वाली थी. शी केम टू अ हॉल्ट पेंटिंग. हॉल्ट का यहाँ पे मीनिंग है स्टॉप करना, तो वो रुक जाती है. शी केम टू स्टॉप पेंटिंग. It looked like Monica had just popped the question. ऐसा लग रहा था कि मोनिका ने सिर्फ अपना जो क्वेश्चन है वो पूछा है, पॉप किया, मतलब फटाफट से क्वेश्चन बोला है. बिकॉज ऑन मिस सेन फेस वॉज अ मिक्सचर ऑफ सरप्राइज एंड अम्यूजमेंट. कि जब तक निधि वहां पे पहुंचती है, रुकती है, तो वैसा लग चुका होता है कि मोनिका अपना क्वेश्चन पूछ चुकी है. और क्योंकि मिस सेन का जो चेहरा है वो सरप्राइज भी होता है और अम्यूजमेंट मतलब शॉक भी होती है और वो खुश भी होती हैं.
दे अडोर देयर गेम्स टीचर, वो अपनी गेम्स टीचर को बहुत अडोर करती हैं, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हैं. वेल सेड मिस सेन रनिंग हर फिंगर्स थ्रू हर शॉर्ट कर्ली हेयर, तो अपने वो हेयर्स में फिंगर्स को राउंड करते हुए, कर्ल करते हुए, उनमें मूव करते हुए वो बोलती है, वेल आई रियली डोंट सी वाई यू कांट हैव इट, तो मुझे कोई रीजन नहीं दिख रहा कि तुम्हारी फुटबॉल टीम क्यों नहीं है. ऑफ कोर्स मैम इट्स नॉट रिटन एनीवेयर देयर इज अ लॉ अगेंस्ट गर्ल्स प्लेइंग फुटबॉल, तो वो कहती है, जो मोनिका होती है, कि ऑफ कोर्स मैम, कि बिल्कुल कहीं पे नहीं लिखा हुआ, कोई लॉ ऐसा नहीं है कि जहां पे लिखा हो कि लड़कियां जो हैं वो फुटबॉल खेल ही नहीं सकती. मोनिका's ponytail shook as she stated her case vehemently, तो मोनिका की जो ponytail है वो ऐसे हिलती है, शूक मतलब मूव करती है, कि क्योंकि उसने अपना जो ओपिनियन है वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली और स्ट्रांगली अपना ओपिनियन एक्सप्रेस किया है, पॉइंट अपना रखा है. ठीक है, तो मिस सेन लाफ्ड लाउडली. टेल यू व्हाट शी सेड, तो मिस सेन जो है वो बहुत जोर से हंसती हैं और बोलती हैं, टेल यू व्हाट, जो तुमने कहा है, आई विल आस्क द प्रिंसिपल बट विल हैव टू गेट अ स्पेशल कोच, आई एम अफ्रेड आई कांट टीच यू फुटबॉल. तो वो कहती हैं कि हंसते हुए कि जो तुमने कहा है मैं प्रिंसिपल से पूछूंगी, लेकिन हमें उसके लिए एक स्पेशल कोच चाहिए होगा और मैं अफ्रेड हूं, मुझे डर लगता है कि मैं तुम्हें नहीं सिखा पाऊंगी फुटबॉल. आई कैंट वेट टिल द गेम्स पीरियड, मोनिका विस्पर टू निधि द नेक्स्ट डे. तो अगले दिन जो मोनिका नेक्स्ट डे आ जाता है, तो मोनिका निधि के कान में बोलती है कि मैं गेम्स पीरियड का वेट नहीं कर सकती, मुझे बहुत ज्यादा जल्दी हो रही है, मतलब कि भी मुझे इंतजार हो रहा है गेम्स पीरियड का. तो वो उसके कान में कहती है, अर्निंग अ स्टर्न फ्राउन फ्रॉम मिस मैनी द मैथ्स टीचर, मतलब वो मैथ्स का पीरियड चल रहा होगा, और उनकी जो मैथ्स टीचर है मिस मैनी, तो अर्निंग अ स्टर्न फ्राउन मतलब स्टर्न का मतलब कठोर, मतलब बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला, रूड, हार्श, एंड फ्राउन का मतलब एक्सप्रेशन, स्नब मतलब घूरना. ठीक है, तो उन्होंने अपनी मैथ्स टीचर से एक बहुत ही गुस्से वाला जो एक्सप्रेशन है वो अर्न किया, क्योंकि वो बातें कर रही है मैथ्स के पीरियड में. ठीक है, तो मे बी द प्रिंसी लाइक्स द आइडिया, और वो ये बातें करती हैं कि जो शायद प्रिंसी को ये आइडिया पसंद आए. प्रिंसी इज अ शॉर्ट वर्ड फॉर प्रिंसिपल मैम. ठीक है, तो शायद प्रिंसी को की आइडिया पसंद आए. एट लास्ट द गेम्स क्लास अराइव्ड, और लास्ट में गेम्स का पीरियड आ भी जाता है. इवन निधि हैड अ हाई टाइम कीपिंग अप विद मोनिका एज शी स्प्रेड टुवर्ड्स द गेम्स फील्ड. निधि को भी बहुत इंतजार था गेम्स पीरियड का. हार्ड टाइम मतलब इंतजार, बहुत ज्यादा हम मुश्किल से गुजार रहे थे वक्त पूरे दिन से. एंड विद मोनिका शी स्प्रेड टुवर्ड्स द गेम फील्ड, और वो दौड़ के, स्प्रेड का यहाँ पे मीनिंग है, स्प्रेड मीन्स पास्ट फॉर्म ऑफ स्पीड, तो वो फटाफट दौड़ते हुए जाते हैं गेम्स फील्ड में. और शी कॉर्नर्ड मिस सेन बिफोर शी कुड गेट इट डीप इनटू हर ड्यूटीज, तो वो मिस सोन के पास खड़े हो जाते हैं कि वो ड्यूटीज में अपनी में लग सके उससे पहले. बट द यंग टीचर शुक हर हेड सैडली, जो यंग टीचर हैं, जो मिस सेन है, उन्होंने अपना सिर हिलाया बहुत ही उदास चेहरे से. आई एम सॉरी मोनिका, द प्रिंसिपल सेज इट वॉन्ट बी पॉसिबल, इट विल मीन प्रिपेयरिंग अ न्यू फील्ड, हायरिंग अ कोच, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो वो कहती हैं कि आई एम सॉरी मोनिका, जो प्रिंसिपल है उन्होंने ये मना कर दिया कि ये पॉसिबल नहीं है, और उसका मतलब है कि हमें एक नई फील्ड चाहिए होगी, एक नया कोच चाहिए होगा एक गर्ल्स की फुटबॉल टीम तैयार करने के लिए. अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा मनी विल हैव टू बी स्पेंड, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मनी जो है वो लगने वाली है, लगानी होगी. ऑल्सो शी सेज इट्स नॉट रियली अ गेम फॉर गर्ल्स, आई एम रियली सॉरी. उन्होंने ये भी कहा कि ये लड़कियों के लिए गेम है ही नहीं, आई एम रियली सॉरी. यहां तक सेक्शन 1 था. Now what will happen in section 2, let's see. So मोनिका was stunned. मोनिका जो है वो शॉक हो गई है बुरी तरह से इस वक्त, वो क्योंकि 2 दिन से इंतजार कर रही है कि प्रिंसिपल मैम का जो क्या रिप्लाई आएगा, वो क्या मानेंगे या नहीं मानेंगे. तो वो सुन के बहुत ही उदास हो जाती हैं, शॉक हो जाती हैं. मैम, Monica burst out once she said recovered her wits, but Miss Sen was already hurrying towards one of the badminton courts. तो मोनिका सिर्फ मैम ही बोल पाती है और वो बर्स्ट का मतलब रोना शुरू कर देती है. और लेकिन जो मिस सेन है वो ऑलरेडी हरिंग टुवर्ड्स वन ऑफ द बैडमिंटन कोर्ट्स. लेकिन जो मिस सेन है वो हमें पिक्चर में भी दिख रहा है कि वो एक बैडमिंटन कोर्ट की तरफ मूव करना मतलब टुवर्ड्स वहां मूव करना चल पड़ते हैं. एंड व्हेन मोनिका ट्राइड टू फॉलो, निधि पुल्ड हर बैक. और जो मोनिका ट्राई करती है उन्हें फॉलो करने की, मैम को अपने फॉलो करने की, निधि उसे पीछे खींच लेती है. निधि पुल्ड हर बैक, निधि मोनिका को रोक लेती है. फॉरगेट इट, शी सेड मिस सेन कांट डू एनीथिंग. तो वो कहती है कि भूल जाओ, मिस सेन कुछ भी नहीं कर सकती इस चीज के बारे में. यू नो इट्स द प्रिंसी हु डिसाइड्स एवरीथिंग. तुम्हें पता है कि जो प्रिंसिपल है वही सब कुछ डिसाइड करती हैं, तो मिस सेन इसमें कुछ नहीं कर सकती.
तो मोनिका कहती है ओह said, jerking her arm out of Nidhi's holding and stomping off in a huff. तो मतलब stomping off in a hump means गुस्से में अपनी बाजू हटाना. कोई अगर हम पे बाजू रखता है और हमें हौसला देने की कोशिश करता है तो हम उसे बहुत गुस्से में हटा देते हैं कि नहीं, ठीक है. तो वही चीज हुई है यहाँ पे. मोनिका ने भी अपनी आर्म जो है वो जर्क करके निधि के होल्ड से निकाली और कहा कि बट अ फ्यू मिनट्स लेटर शी वॉज डैशिंग अबाउट द बास्केटबॉल फील्ड, लैपिंग एंड टॉसिंग गोल्स मैरिली इनटू द बास्केट. लेकिन कुछ देर बाद फिर जब उसका गुस्सा शांत नहीं होता तो वो कुछ देर के बाद, कुछ मिनटों के बाद बास्केटबॉल फील्ड में जाती हैं और वहां पे उछालना शुरू कर देती हैं बॉल को. लैपिंग का मतलब है जब हम बॉल को, बास्केटबॉल को जंप करवाते हैं वो. एंड टॉसिंग और गोल्स को टॉस करती है. मैरिली मैरिली मीन्स हैप्पीली, और बास्केट में वो गोल करना शुरू कर देती हैं. इट डिडंट मीन शी हैड फॉरगॉटन और गिवन अप. इसका ये मतलब नहीं है कि वो भूल चुकी है फुटबॉल के बारे में और उसने गिव अप कर दिया है, छोड़ दिया है. एज निधि डिस्कवर्ड लेटर, ठीक है. तो व्हेन आफ्टर स्कूल शी एंड मोनिका वेंट फॉर देयर इवनिंग रन इन द पार्क. They happened to live in the same neighborhood, which made it easy for them to meet after school. जो मोनिका और निधि हैं वो पास पास रहती हैं, उनके घर बहुत करीब है, तो वो स्कूल के बाद भी जब हम वो पार्क में खेलने जाती हैं तो वो मिल सकती हैं आसानी से. तो फिर मोनिका जो है स्नॉटेड का मतलब है जब नोज से साउंड आती है ना, तब नाक चढ़ा के कुछ बोलना. तो मोनिका कहती है नॉट अ गेम फॉर गर्ल्स. गर्ल्स कैन प्ले हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, टेनिस, बट नॉट फुटबॉल. तो कहती है कि गर्ल्स हॉकी खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, वॉलीबॉल खेल सकती हैं, टेनिस खेल सकते हैं, फुटबॉल क्यों नहीं खेल सकती. एंड वी आर गिवन सो मेनी लेक्चर्स ऑन इक्वालिटी ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स. और हम हर दिन लेक्चर देते हैं कि बॉयज और गर्ल्स इक्वल हैं, ये वो. सो वाई कांट दे प्ले फुटबॉल, वाई कांट गर्ल्स प्ले फुटबॉल. इट डज सीन हॉरिबली अनफेयर. निधि कहती है कि ये बहुत ही ज्यादा मतलब अनफेयर है, नाइंसाफी है लड़कियों के साथ कि उन्हें नहीं खेलने दिया जाता. बट व्हाट कैन वी डू, लेकिन हम क्या कर सकते हैं. ऑफ कोर्स वी कैन डू समथिंग. मोनिका कहती है कि नहीं, हम बिल्कुल कर सकते हैं, कुछ क्यों नहीं कर सकते हम. ऑफ कोर्स वी कैन डू समथिंग. मोनिकाज माउथ सेड डिटर्मिनेडली. व्हाट. सो तो बहुत ही डिटर्मिन्ड होके, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ ही कहती है ऑफ कोर्स वी कैन डू समथिंग. व्हाट. तो वो देखती है और कहती है कि प्ले फुटबॉल. मोनिका कहती है कि निधि कहती है कि क्या कर सकते हैं हम. व्हाट. तो मोनिका कहती है कि प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलेंगे. शी ग्लेयर्ड एट निधि एज इफ डियरिंग हर टू डिसएग्री. तो वो निधि की तरफ, ग्लेयर का मतलब है देखना, तो उसकी तरफ देखती है बड़ी चमकती हुई आंखों से, और वो इस तरह से देखते हैं कि वो मना करके दिखाए उसके कि हम फुटबॉल नहीं खेलेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट मोनिका राउंडेड अप अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स इन द कॉलोनी. तो मोनिका जो है वो ग्रुप बनाती है अपनी कॉलोनी से लड़कियों का. देन शी परसुएडेड देम दैट इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू लर्न टू प्ले फुटबॉल. और वो उन्हें परसुएड करती है, एनकरेज करती है कि हमारे लिए जो फुटबॉल है वो खेलना कितना इम्पोर्टेंट है. बट हु इज गोइंग टू टीच अस. तो लेकिन निधि पूछती है कि हमें कौन सिखाएगा, हमें सिखाएगा कौन. एज दे आर वॉकिंग अवे आफ्टर हैविंग रिक्रूटेड द लास्ट मेंबर ऑफ देयर टीम. तो जब लास्ट मेंबर उनका टीम का रिक्रूट मतलब अपनी टीम में ऐड करना, तो जब वो लास्ट मेंबर ऐड करते हैं तो निधि पूछती है लेकिन हमें कौन सिखाएगा. मोनिका थॉट हार्ड. मोनिका बहुत ही सोचती है ध्यान से, और वो फिर कहती है आई नो दोज गाइज, यू नो सुमित एंड अनुज आर द रेस्ट. तो वो कहती है कि सुमित एंड अनुज दे प्ले फुटबॉल रेगुलरली इन द पार्क. वो पार्क में रेगुलरली फुटबॉल खेलते हैं. वी कैन आस्क देम टू जॉइन अस, वी कैन आस्क देम टू लेट अस जॉइन देयर गेम. तो हम उनसे पूछ सकते हैं कि हम उनकी गेम ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं. यू विल थिंक दे विल एग्री. निधि पूछती है कि क्या वो मान जाएंगे, क्या मतलब वो सुमित और अनुज मान जाएंगे कि हम उनकी गेम ज्वाइन कर लें. निधि आस्क्ड इनक्रेडुलसली इन अ डिसबिलीविंग वे. मतलब कि उसको विश्वास नहीं होता, कि बहुत ही वो इस तरीके से पूछती है कि वो उसे मतलब मानने नहीं वाले वो लड़के की हमारी गेम में वो ऐड हो जाएंगे. तो यू नो व्हाट द सुमित इज लाइक. तो तुम्हें पता ही है कि सुमित किस तरह का लड़का है, क्या किस तरह का है वो, मतलब उसके नेचर से रिलेटेड ये कुछ कमेंट कर रही है कि यू नो व्हाट सुमित इज लाइक, कि वो कैसा है. तो मोनिका बोलती है कि वी कैन ट्राई, हम कोशिश करेंगे. वी कैन ट्राई. सो यहाँ पे आपका चैप्टर ये फिनिश होता है. फिनिश नहीं होता है, ये पार्ट फिनिश होता है. इसका नेक्स्ट पार्ट है दैट इज 10th चैप्टर टू योर बुक इज डू यू वांट टू प्ले फुटबॉल. पार्ट 2 विल डू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. सो यहाँ पे ये फिनिश होगा. और यहाँ पे जो ये लास्ट लाइन है वी कैन ट्राई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर एवरीवन. वी कैन ट्राई, हम कोशिश कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ में कुछ भी कोशिश कर सकते हैं. ये सबके लिए, आपके लिए भी और हमारे लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कि किसी भी एज के पर्सन के लिए ये लाइन जो है बहुत ही ज्यादा
इम्पॉर्टेंट है कि वी कैन ट्राई, हम कोशिश कर सकते हैं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, हम हर चीज़ को कोशिश कर सकते हैं पूरा करने की। सो ये जो लास्ट लाइन है ये बहुत ही अच्छी लाइन पे एंड हुआ चैप्टर। एंड आई होप कि आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा कि मोनिका है जो वो एक फुटबॉल टीम, उसका ड्रीम है, सपना है कि वो फुटबॉल खेले, कि लड़कियों की फुटबॉल टीम हो। अभी तक तो कुछ इस चैप्टर में ये आया नहीं है कि उनकी टीम बन चुकी है या नहीं, सिर्फ एक उम्मीद है, वो कोशिश कर रहे हैं अपनी टीम बनाने की। तो हम जब नेक्स्ट पार्ट इसका रीड करेंगे तो समझेंगे, तो देखेंगे कि क्या उनकी टीम बनती है या नहीं बनती है। एंड टिल देन read this chapter carefully and underline the difficult words, and I will give you word meanings, learn that. And thank you students for watching this video. Please share, like and subscribe my channel.